देश भर में आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मन रहा था। इस बीच अचानक बेंगलुरु से खबर आती है कि भगदड़ मची है। भगदड़ में 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। करीब 50 लोग घायल हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की तस्वीरें बता रही हैं कि किसी जश्न और मातम के बीच कितना बारीक अंतर हो सकता है। इस हादसे ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की जीत के बाद उसके प्रशंसकों की खुशी को मातम में बदल दिया। स्टेडियम के बाहर कम से कम 3 गेट्स पर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन इन सबके बीच कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के लिए 2 से 3 लाख लोग कैसे पहुंच गए। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? राज्य की सिद्धारमैया सरकार आनन फानन में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 9 आला अधिकारियों की तबादले कर चुकी है। आज भी एडीजीपी इंटेलिजेंस के पद से हेमंत निम्बालकर का तबादला हो। उनकी जगह रवि एस को एडीजीपी इंटेलिजेंस बनाया गया है। लेकिन इन सबके बीच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट को आज हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के इस तरह तबादलों पर विपक्ष से लेकर आम जनता तक में सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस महकमे के अंदर भी नाखुशी दिख रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस को बलि का बकरा बना रही है। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद के निलंबन से नाराजगी जताने के लिए बेंगलुरु पुलिस का एक हेड कांस्टेबल पूरी पुलिस वर्दी पहनकर सड़क पर उतर गया। मदिवाला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नरसिंह राजू ने हाथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक तस्वीर ली और अकेले ही विधानसभा से राजभवन की ओर चल पड़े। हालांकि किसी तरह की नारेबाजी या बयानबाजी उन्होंने नहीं की। नाराजगी जताने के लिए उन्होंने अपनी बाह पर काली पट्टी लगाई हुई थी। लोग अभी भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। एक पुलिसकर्मी के इस अनोखे विरोध से पूरे पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। बेंगलुरु पुलिस में ऐसा कभी देखा नहीं गया। इसे हुक्म उदुली माना जा सकता है, अनुशासनहीनता माना जा सकता है। इसके बावजूद हेड कांस्टेबल पीछे नहीं हटे। पुलिस महकमे में कुछ लोग इस विरोध को राजनीति से प्रेरित भी मान रहे हैं। नरसिंह राजू जब राजभवन के करीब पहुंचे तो विधानसभा की पुलिस उन्हें हिरासत में ले ली। इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इससे ये सवाल जरूर उठ रहा कि क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठिकरा पुलिस के सिर फोड़ रही है। ये सवाल बड़ा है। क्या भगदड़ के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने स्टेडियम में जीत के जश्न के कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उससे पहले जो कुछ भी वो कर रहे थे उससे प्रशंसकों की बेताबी और बढ़ रही थी। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे आप प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया।